साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। आज आप इस प्रेस वार्ता के अंदर आए। आज मुख्य रूप से 3-4 बिंदुओं के ऊपर हमारा आज की प्रेस वार्ता करने का मकसद था। पहला तो 27 जुलाई को हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं देभान जी, कैप्टन अजय यादव जी, हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी रहे आदरणीय राज बब्बर जी और हमारे सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी का एक कार्यक्रम यादव भवन में सुबह 10 बजे होने जा रहा है। अभी जितने भी ज़िले हमारे हुए हैं जहां पर लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, वहां कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता धन्यवाद सम्मेलन कर रही है, तो उसी के तर्ज के ऊपर वहां पर हो रहा है। तो आपके माध्यम से जितने भी हमारे रेवाड़ी के लोग हैं, ज़िले के लोग हैं, उनको हम आमंत्रित करते हैं कि इस कार्यक्रम के अंदर आएँ। इसके साथ साथ आप लोगों को भी मैं अपनी तरफ से निमंत्रण देता हूं कि आप भी उस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाएं और उसको कवर करें। इसके बेनामी निकल जाते हैं, करोड़ों की संपत्ति जब्त होती है। आप किस तरह की बात देखिए अमित जी, मैं आपको बताता हूँ, आपने मेरे ऊपर आरोप लगाया, उसका जवाब तो मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने अगर कुछ गलत किया तो मेरे ऊपर कार्रवाई करो ना। आपने जैसा कहा कि 3-4 विधायकों पर कार्रवाई हुई है, ये इतने गंभीर आरोप मेरे ऊपर लगा रहे हैं तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर मैंने कुछ गलत किया है, हम तो पब्लिक सर्विस में आज से नहीं है, मेरे दादा 3 बार विधायक रहे, मेरे पिता विधायक रहे। अगर हमने कुछ गलत किया है, कितने साल इनको आज सत्ता में हो गया, आज इनको 10 साल हो गए, उसके बाद भी अगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो हमने गलत कुछ किया ही नहीं, तभी तो नहीं हो रही। आपने कुछ गलत किया होगा तो आप डरोगे। मैं डर नहीं रहा क्योंकि मैंने कुछ गलत किया नहीं, इन्होंने गलत किया है, तभी तो बीजेपी में जाकर चुप रहे हैं। ये सारे नेता जो बीजेपी में घुस रहे हैं, ये क्यों घुस रहे हैं? इनके गलत तरह के सारे काम है। मैं क्या इनके ऊपर आरोप लगाऊं? सारा शहर इनके बारे में जानता है। इनको अवैध कब्जे करने हैं, इनको लोगों की संपत्ति के ऊपर हथियानी है। ये लोग बीजेपी में सारे घुसे हुए हैं। इनको ये पता है कि आज हमारा समय, हम बीजेपी से छुप के अपनी राजनीति चमका लें, वो राजनीति अपनी चमका रहे हैं। इनको कोई चुनाव लड़ने से और जनता की सेवा से इनको कोई सरोकार नहीं। पूर्ण है कि एक नेता का इस तरह का जवाब देना, जो एक संवैधानिक पद पे बैठी हुई है, मंत्री है, वो ये बात कह रही है। आपको मैं सच्चाई है, आज तो ये देश देख रहा है कि जितनी कच्ची नौकरियां इस सरकार ने दी है पूरे देश में, या हरियाणा की पूरे जो राजनीति है उसमें आज तक कभी नहीं हुई। इनकी इच्छा शक्ति यही है कि लोगों के पक्के रोजगार हम छीनते जाएं। अग्निवीर स्कीम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि किस तरह से आज जो हमारे बच्चे हैं वो तैयारी नहीं कर रहे हैं उसके लिए नहीं कर रहे हैं, क्योंकि 4 साल की नौकरी के लिए अगर आप करेंगे उसके बाद उनको कोई सहायता सरकार की तरफ से नहीं मिलती। 1 जनवरी में हमारा शहीद हुआ था, आज 7 साल बीत जाने के बाद भी उसको सरकार की तरफ से 1 रुपया नहीं मिला सहायता के रूप में। उनके परिवार के लोग खुद आरोप लगा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि एक ऐसी सरकार है जिसको किसी से कोई सरोकार नहीं। आज जनता यही तो हिसाब मांग रही है कि 2 करोड़ रोजगार देने की आपने बात की थी, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिए। पक्के घर देने की बात कही थी, पक्के घर लोगों को नहीं दिए। आपने स्वच्छ पानी की कही थी, स्वच्छ वातावरण की कही थी। आपने कहा था कि शहर के अंदर टूटी सड़कें नहीं होंगी, शहर को सिंगापुर बनाया जाएगा। इन नेताओं से ये पूछना चाहिए, तुमने अपने घोषणा पत्र में डाला था कि रेवाड़ी सिंगापुर बनेगा। इनको पहले तो अपने नेताओं से सवाल करना चाहिए कि इन्होंने क्यों कहा था कि रेवाड़ी सिंगापुर बनेगा। इनको इस बात का जवाब तो देना चाहिए। इन्होंने इतने बड़े बड़े वादे किए थे कि हम रेवाड़ी को नगर निगम बना देंगे। रेवाड़ी अब तक इन्होंने नगर निगम क्यों नहीं बनाया? विधायक जी, एक टर्म को छोड़ दीजिए, सत्ता आपकी रही है रेवाड़ी। एक टर्म नहीं, 2 टर्म होगी ना जी। 2014 से 24 आ गया, 10 साल बीत चुके हैं। और मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ आप, मैं उनके बारे में कहूँ जो कोई पंच रहा हो, कोई पार्षद रहा हो, जिसने आज तक चुनाव किसी का नहीं जीता, उनके बातों में क्या कहूँ। अगर रणधीर जी कोई सवाल कहें जो पूर्व विधायक रहे, उनका तो मैं जवाब दूं, जिनका मैं एक प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूँ हरियाणा का, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, आज मैं AICC के अंदर सेक्रेटरी हूँ। इनकी कुछ लेवल तो पूछने की, पहले मैं इनको कहूँगा पहले पंची का, वार्ड का या जिला परिषद का चुनाव पूछ के आए, तब लोगों से कोई सवाल करेंगे। इनको मेरे से आज सवाल करके झूठी राजनीति और अपने आप को चमकाना चाहते हैं। इनको मैं तो चमकने दूंगा नहीं अपना इनका जवाब का सवाल देके। जनता मेरे सवाल कहेगी तो मैं उसका जवाब दूंगा। इन लोगों के लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं। विधायक जी, सवाल है कि लोग रेवाड़ी के लोग, ये जो लोग कब्जा करते हैं, इनको क्या जवाब दे? इनको जवाब जनता देगी, पिछले चुनाव में दे दिया। एक ये जानना चाहते हैं कि विधायक चुनाव लड़ेंगे, कैप्टन साहब चुनाव लड़ेंगे, आपके बाद लोग कहीं ना कहीं ये भी कयास लगाए जा रहे हैं। चुनाव हाथ का निशान होगा, वो चुनाव लड़ेगा।
चिरंजीव राव चुनाव लड़ेगा या कप्तान अजय सिंह चुनाव लड़ेगा, रेवाड़ी की जनता चुनाव लड़ेगी, हमारे कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे और हम सब लोग मिलकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। एक लास्ट और एक समाजवादी पार्टी 2 टिकट मांग रही है कि कोसली और वो दे दें, आप क्योंकि कि आप भी राष्ट्रीय टीम में शामिल हैं कांग्रेस की। समाजवादी पार्टी हमारी एक पुरानी एलाई है, इस बात का फैसला तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो करेगा कि उनको सीटें देंगे नहीं देंगे, इस बात का फैसला तो उन लोगों को करना है। और मुझे लगता है अखिलेश यादव जी एक अच्छे नेता हैं और ये तो फैसला उनका है कि वो उनको टिकट देंगे नहीं देंगे। हरियाणा में किस तरह बहुत मजबूत है और इसका आखिरी फैसला तो उनको लेना है, अगर वो लेते हैं तो हमें उसके अंदर कोई एतराज़ होना नहीं चाहिए किसी को भी।